आप देख सकते हो, मतलब नीचे मेरा Xiaomi है, ऊपर मेरा Vivo है, तो ये एकदम अनवाइज्ड रिव्यू रहेगा। आपको जहाँ भी जो भी चीज़ मिलेगा एकदम एक्यूरेट मिलने वाला है। तो आज हमारे पास Vivo X3 Ultra और Xiaomi का 17 Ultra, ये दोनों एक्चुअल अल्ट्रा फोन्स में से एक है। आप कहने वाले Oppo Find X9 Ultra का है, उसके साथ भी कंपेयर आने वाला है। Vivo के साथ तो आ चुका है, आप नहीं देखो तो देख लो। वैसे इन दोनों फोन्स का भी हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी जाकर देख सकते हो। आज हम लोग दोनों फोन्स का कंपेयर करने वाले हैं कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन कहाँ है, क्योंकि भाई दोनों ही फोन अपने अपने जगह बहुत बेस्ट है। अब कुछ जगह पे Vivo अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ जगह पे Xiaomi अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पहले कमेंट मत करने लगना इसने पैसा दिया इसने पैसा दिया। पूरा देखोगे आपको पूरा समझ में आएगा कि कहाँ आपके लिए कौन फोन बेस्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज गर्दा कौन उड़ाता है। तो अब डिस्प्ले का बात करेंगे तो दोनों ही फोन टॉप नॉच डिस्प्ले देता है। आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ही बेस्ट है। दोनों फोन जो है बहुत देर तक अपना ब्राइटनेस मेंटेन करता है, तो आपको डिस्प्ले में कोई कंसर्न नहीं दिखेगा। बैटरी का जहां तक बात है, यहाँ पे दोनों ही फोन सेम बैटरी बैकअप देता है, कोई भी इसमें मेजर डिफरेंसेस हमको फील नहीं हुआ है। Vivo में आपको Zeiss का T स्टार कोटिंग मिलता है, जो कि आपको फ्लेयर ग्लेयर इन सब चीजों से बचाता है, तो थोड़ा आपको फ्लेयर्स जो है Vivo में कम मिलेगा। अल्ट्रा वाइड जो है 14 mm का वाइडर शॉट्स देगा, जो कि Xiaomi से थोड़ा सा ज्यादा है और Xiaomi से बड़ा सेंसर अल्ट्रा वाइड में देता है। बेसिकली Vivo के एडवांटेजेस में आपको जो मेजर मिल जाएगा वो है 4K 60 fps पोर्ट्रेट वीडियो, 1x अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, सारे में ही ये पोर्ट्रेट वीडियो सपोर्ट करता है। बट जबकि Xiaomi सिर्फ प्राइमरी कैमरा में, वो भी सिर्फ 1080p में, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियोस के लिए Xiaomi से बेटर ऑप्शन आपके लिए Vivo है। डेफिनेटली बेटर है दूर दूर तक। बट ये भी है कि अगर आप देखोगे वीडियो में तो साइड बाय साइड आपको ये भी फील होगा कि आपको दोनों ही में अगर टेलीफोटो में जाते हो तो नेचुरली ब्लर जो है बैकग्राउंड का मिल जाता है, बट पोर्ट्रेट वीडियो का बात अलग होता है। वैसे हम लोगों ने आपको साइड बाय साइड ये भी दिखा दिया कि नेचुरल कलर मोड, विविड कलर मोड, रिफाइंड कलर मोड Vivo में आता है, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग इस पूरे वीडियो में वही सेटिंग रखेंगे जिसमें ये बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे लाइका वाइब्रेंट हम लोग को Xiaomi में, विविड मोड हम लोग का Vivo में आता है, बट इसमें कोई भी हम सेटिंग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। सेटिंग चेंज करके इसमें भी लिया जा सकता है, इसमें भी लिया जा सकता है, वो आप देख लो, बट हम नहीं सेटिंग चेंज कर रहे हैं। 200 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट मोड जो है Vivo में ले सकते हो। 8K अल्ट्रा वाइड जो है वो आप Vivo में ले सकते हो। 4K 120 fps रियर के सारे कैमरास में मिलता है Vivo में, लेकिन Xiaomi में आपको अल्ट्रा वाइड पे नहीं मिलेगा। Vivo का लॉग वीडियो जो है APB कोडेक वाला लॉग वीडियो है, सबसे हाईएस्ट बीट रेट देता है। Xiaomi का भी लॉग बहुत ही बेस्ट है, नो डाउट बहुत बेस्ट है, लेकिन Vivo का जो लॉग है वो और हाई बीट रेट शूट कर सकता है। Vivo में आपको तीनों ही रियर कैमरास में OIS मिलता है, Xiaomi में आपको रियर के 2 कैमरास में मिलेगा, अल्ट्रा वाइड पे नहीं। Vivo में फिल्म लुक है, फिल्म लुक में अगर आप सिनेमेटिक वीडियो शूट करते हो तो वो डेफिनेटली आपको Vivo में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लाइका वाले Xiaomi में भी आपको काफी सारे फिल्टर्स ये सब मिल जाते हैं, बट डेफिनेटली फिल्म लुक का बात थोड़ा अलग हो जाता है। फिल्टर्स आपको दोनों ही फोन में है, लेकिन फिल्म लुक वाला चीज है वो आपको Vivo में मिलेगा। इसके अलावा Vivo में होराइजन लेवलिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप वीडियोस को रोटेट वगैरह करोगे तो वो रोटेट नहीं होगा। आप सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टेबलाइजेशन इसमें आ जाता है। डॉल्बी विजन दोनों ही फोन में मिल जाता है। स्टेज डुअल व्यू मोड भी मिल जाता है। डुअल व्यू मोड में आपको Xiaomi 1080p में सेटिंग देगा, Vivo आपको 4K में शूट कर सकता है। AI के सारे फीचर्स जो है ऑलमोस्ट दोनों ही फोन में मिल जाते हैं, लेकिन Vivo में क्रिएटिव AI के जो मोड्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। जैसे हम इस इन्वायरमेंट में है तो हम चाहे तो इसको किसी भी इन्वायरमेंट में बदल सकते हैं, तो ये सब फीचर्स जो है आपको Vivo मिलेगा। आप दिन में शॉर्ट्स ले रहे हैं, इसको चाहे तो हम रात में भी बदल सकते हैं, तो ये सब चीज आप Vivo में कर सकते हो। AI के डेफिनेटली बहुत बेटर फीचर्स मिल जाते हैं Vivo में। Xiaomi में भी है, लेकिन वो क्लिक करने के बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ चीजें वो भी इतना ज्यादा नहीं मिलता है आपको। Vivo में Zeiss का कोलैबोरेशन है, Xiaomi में लाइका का कोलैबोरेशन है, बट Zeiss कुछ चीजों में बेटर है। जैसे कि आपको बोके कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें बोके को कंट्रोल कर सकते हो, बैकग्राउंड का ब्लर कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें काफी सारे फिल्टर्स ये सब आते हैं, जो कि लाइका में भी आपको मिलेंगे, बट स्टिल आपको Vivo में कहीं ज्यादा मिल जाता है फिल्टर्स वगैरह, और काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। इवन लाइका का भी कुछ चीज जो है बहुत वेल ऑप्टिमाइज्ड है। अब Xiaomi के एडवांटेजेस का अगर बात कर ले तो प्रैक्टिकली बोले तो ये फोन हमको मतलब थोड़ा सा बाई लुक अच्छा लगता है। इसका जो रेड वाला डिजाइन है ना, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट डिजाइन अपना चॉइसेस है, वो आप कर सकते हो। लेकिन Xiaomi का जो मेजर एडवांटेज है वो है 3.2x से 4.3x का जो कंटिन्यूअस ऑप्टिकल जूम है। ये किसी स्मार्टफोन में इंडिया में तो पहली बार आया है। मतलब इस तरीके का जूम लेवल जो है, आप 3.2 पे भी रहोगे तो ऑप्टिकल है, 4.3 पे भी जाओगे तो ऑप्टिकल मिलता है। तो ये चीज बहुत बड़ा इनोवेशन है, और डेफिनेटली ये जूमिंग के लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करता है, जो कि आपको Vivo में नहीं मिलेगा। सेम सेंसर यूज किया गया है, बट स्टिल आपको थोड़ा ये Xiaomi में बेटर मिल जाता है। Xiaomi का कलर साइंस जो है बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। अगर हम कुछ सिनेरियोज में देखें, फोटोज क्लिक करने पे, वीडियोस लेने पे, Xiaomi बेटर कलर आउटपुट निकाल के देता है। आपको
प्लीजिंग जो कलर्स बोलते हैं ना, लाइका का कलर एल्गोरिदम का थोड़ा बात अलग हो जाता है। जाइस में आपको डेफिनेटली बहुत कुछ है, बट स्टिल Xiaomi का जो कलर एल्गोरिदम है वो कहीं कहीं पे जाइस को भी बीट कर देता है बहुत इजीली। प्राइमरी कैमरा थोड़ा सा बड़ा सेंसर है इसका, 1 इंच का सेंसर है, लॉफिक सेंसर है ये, तो वीवो से आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। बट हाँ, वीवो ये क्लेम करता है कि IMX901 जो है थोड़ा सा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बट ये फोटोज देखने के बाद पता चलेगा। Xiaomi में आपको लॉफिक टेक्नोलॉजी मिल जाता है, मतलब कि ये बेटर डायनेमिक रेंज, हाई डायनेमिक रेंज और बेटर आपको कलर रेंडरिंग ये सब निकाल के देगा। लो लाइट में बेटर सेंसिटिविटी देता है, तो ये चीज Xiaomi का ऑन पेपर है। लाइव सिनेमेटोग्राफी का भी ऑप्शन है। प्रैक्टिकली ये उतना ज्यादा यूजफुल मोड तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। Xiaomi का प्रो कट कॉम्पोजिशन का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजर ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको वीवो से बेटर मिले। हम पहले वीडियो में बता दिए कि हम डिफॉल्ट सेटिंग में ले रहे हैं, जैसे कि लाइका वाइब्रेंट में ले रहे हैं। ऑथेंटिक में भी आप चाहो तो ले सकते हो, उसमें आपको कलर्स थोड़ा सा ऑथेंटिक फील करवाएगा, बट वाइब्रेंट मोड डेफिनेटली बेटर है। डायनेमिक रेंज बेटर निकलता है, सोशल मीडिया रेडी फोटोज निकलता है। मैक्सिमम लोग उसी में लेते हैं। 100 में से 90 लोग जो है डिफॉल्ट सेटिंग में ही फोटोज डालते हैं, और 10 लोग होते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको एडिटिंग वगैरह करना होता है। तो आप जाइस का जो जाइस मोड होता है वो आप इनेबल कर सकते हो। रिफाइंड मोड है उसमें दिया हुआ, वो इनेबल कर सकते हो, बट डिफॉल्ट इसमें आता है विविड मोड। हम कंपेयर भी उसी में करेंगे। एक अलग से हम डेडिकेटेड का भी वीडियो होगा तो बना देंगे कि जाइस वर्सेस ऑथेंटिक या जो भी चीज रहे, बट यहाँ पे हम डिफॉल्ट मोड में फोटोज ले रहे हैं। अल्ट्रा वाइड का बात करें तो यहाँ पे वीवो में वे बेटर आपको सेंसर मिल जाता है, मतलब दुगना बड़ा सेंसर मिलता है Xiaomi से। वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 818 सेंसर मिलता है। 1/2.8 इंच का सेंसर है ये, 14 mm का वाइडर व्यू है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे OIS भी मिल जाता है। यहाँ पे Xiaomi में नॉर्मल सा ही अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का JN5 सैमसंग मेड, 1/2.76 इंच का सेंसर f2.2 अपर्चर के साथ आता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू भी थोड़ा सा आपको वीवो से कम मिलेगा। तो अल्ट्रा वाइड में भी दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया है, बट हमको थोड़ा सा कलर जो है लाइका वाला जो है वो थोड़ा सा बेटर लगा है। बट वीवो का भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ब्राइट फोटोज़ जो है वो आपको Xiaomi में ही मिलेगा। शैडोज़ में बेटर डिटेल से वो कैप्चर करता है, बट दोनों ही फ़ोन यहाँ पे भी टॉप नॉच है। हमको बस एक दो चीज़ लगा कि थोड़ा ब्लूइश स्काई वीवो में थोड़ा कभी कभी ज़्यादा कर देता है, थोड़ा फेड जो है वो कभी कभी हो जाता है, बट स्टिल दोनों ही फ़ोन टॉप नॉच क्वालिटी देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीवो ने थोड़ा बेटर डिटेल्स को मेंटेन किया है, स्काई को बेटर तरीके से हैंडल किया है, लेकिन यहाँ पे स्काई थोड़ा ब्लू ज़्यादा कर दिया है। यहीं पे अगर हम क्रॉप करके दिखाएं तो यहाँ पे स्काई का डिटेल्स वो थोड़ा सा आपको Xiaomi में बेटर मिलेगा, बट शैडोज़ में भी Xiaomi ने बेटर काम किया है। लेकिन लो लाइट में आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा मैक्सिमम जगहों पे Xiaomi बेटर काम करेगा। HDR मैनेजमेंट में यहाँ पे देखो लाइट्स को बेटर तरीके से हैंडल किया है, लेकिन डिटेल्स के मामले में, शैडोज़ वाले डिटेल्स के मामले में खासकर यहाँ पे वीवो जो है बेटर काम करता है, क्योंकि ये यहाँ OIS है तो लो लाइट सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से निकलता है। बस वीवो का कलर्स थोड़ा ज़्यादा बूस्ट होता है। प्राइमरी कैमरा दोनों का ही बीस्ट मोड में रहता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसर है। थोड़ा सा Xiaomi में बड़ा सेंसर मिलेगा, दोनों ही में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिल जाता है। लेकिन वीवो में आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, सोनी लाइटिया 901 f1.85 अपर्चर के साथ OIS मिल जाएगा। आपको Xiaomi में जो है लाइट फ्यूजन सेंसर मिलता है 1050L, जो कि बहुत ही पावरफुल सेंसर है, और इसका अपर्चर थोड़ा सा बड़ा है f1.67 के साथ। तो Xiaomi का प्राइमरी और वीवो का अल्ट्रा वाइड, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो Xiaomi डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ों को बेटर तरीके से दिखाता है, ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड, और चीज़ें जो है थोड़ा अच्छे तरीके से मतलब विजिबल हो पाएगा। बट अगर आप वीवो में भी देखोगे तो वो चीज़ बुरा नहीं है, मतलब जिस प्राइमरी कैमरा का Xiaomi का 1 इंच का सेंसर हो उसको टक्कर दे पाना वीवो में, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप शार्पनेस देखोगे, डिटेल्स देखोगे, तो वो वीवो में ज़्यादा बेटर दिखता है। इवन स्किन टोन का अगर बात करें तो इस जगह पे भी वीवो का स्किन टोन बेटर है, बट डेफिनेटली Xiaomi में आपको डिटेल्स जो है वो ज़्यादा बेटर मिलता है। तो Xiaomi का प्राइमरी कैमरा, वीवो के अल्ट्रा वाइड कैमरा, मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट जो है खासकर लो लाइट वाले सिनेरियो में ऑलमोस्ट सेम जैसा दिखता है। बट हाँ, डेफिनेटली Xiaomi इस जगह पे बेटर है। अगर आप 23-28 mm तक शॉट लेते हो तो इस जगह तक Xiaomi बेटर है, क्योंकि वीवो में 35 mm आता है। जैसे आप वही 35 वर्सेस 35 जाओगे, Xiaomi में 35 डिजिटली है, तो यहाँ पे भी दोनों फ़ोन्स जो है एकदम टॉप नॉच क्वालिटी देते हैं। कलर्स में थोड़ा बूस्टिंग दोनों ही फ़ोन करता है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, आप चेंज कर सकते हो दोनों का कलर प्रोफाइल। लेकिन शार्पनेस के मामले में बहुत जगहों पे Xiaomi बेटर था, बहुत जगहों पे वीवो बेटर था। मतलब यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते हो एग्जैक्ट, क्योंकि शैडोज बैलेंस करने वाला चीज़ वो Xiaomi का कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर था। वीवो में कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया रेडी ज़्यादा करने का कोशिश करता है। डिटेल्स के मामले में यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको
डिटेल्स जो है वीवो में किसी किसी सिनेरियो में बेटर मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों में है, बट स्टिल हम बोलेंगे दोनों ही फ़ोन जो है टॉप नॉच क्वालिटी निकाल के देता है लो लाइट में भी। टेलीफोटो में दोनों ही सेम सेंसर ऑलमोस्ट यूज़ करता है। से ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को वीवो में जो है HPO सेंसर यूज़ किया गया है और Xiaomi में HPE सेंसर यूज़ किया है। दोनों ही मतलब सेम ही सेंसर समझ लो, सेंसर साइज सेम है, सब कुछ सेम है, 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का ही बनाया हुआ है। अपर्चर जो है थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। Xiaomi में f2.39 से f2.96 अपर्चर मिलता है, जूम के अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट होता है। वीवो में जो है f2.7 अपर्चर फिक्स्ड है और दोनों में ही OIS मिल जाएगा। 85mm का फिक्स्ड फोकल लेंथ है वीवो में और बाकी इसमें आप चेंज कर सकते हो। ये Xiaomi का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो Xiaomi तो में ऐसा और ज़्यादा जूम पे जा सकते हो, बट दोनों ही फ़ोन जो है 85mm पे अगर हम शॉट्स लें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। Xiaomi का आपको खासकर शैडोज़ वाले डिटेल्स में, वीवो फोटोज़ को कॉन्ट्रास्टी रखता है जिसकी वजह से शैडोज़ जो है वो डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे Xiaomi ने इस चीज़ को बेटर तरीके से हैंडल किया है। कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो वीवो में आप जाइस मोड यूज़ करना, बट स्टिल उसमें भी आपको इतना डिटेल्स नहीं आ पाएगा जितना यहाँ पे Xiaomi निकाल के देता है ऑथेंटिक या फिर वाइब्रेंट मोड में। दोनों ही जगहों पे शार्पनेस के मामले में वीवो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बेटर शार्पनेस डिटेल्स निकाल के दे देगा, लेकिन कलर्स और कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है हमको Xiaomi का थोड़ा बेटर लगा क्योंकि वो थोड़ा सा आप उसको एडिट भी कर सकते हो, थोड़ा नेचुरल भी फील होता है। बट आपको कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ अगर पसंद है तो वीवो भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा Xiaomi का लगा कि ओवर ब्राइट कर रहा है फोटोज़ को स्किन टोन वगैरह में, तो यहाँ पे हमको वीवो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा। और लो लाइट में भी हमको वीवो जो है कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ की वजह से थोड़ा सा बेटर लगा। लेकिन इस फोटो में अगर देखोगे तो दोनों ही फ़ोन स्ट्रगल किया है और वीवो बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि ग्रीन टिंट उसमें आ गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टेलीफोटो में थोड़ा सा आपके लिए Xiaomi जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो दोनों ही फोन भाई पोर्ट्रेट मोड के लिए ही बना है। बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं। वीवो में बोला जाता है कि वीवो में सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट्स निकलता है। उसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, बोके कंट्रोल मिल जाता है, एक्सप्लोर करने के लिए उसमें ब्यूटिफिकेशन का भी बहुत सारा ऑप्शंस वगैरह मिल जाता है। डेफिनेटली फीचर्स के मामले में वीवो को आज के टाइम तो कोई बीट नहीं कर सकता है। बट फोकल लेंथ का जहां तक बात करें तो उसमें आपको वीवो में 14mm, 35, 50, 85 और 135mm है, ये फिक्स्ड आपको मिलेगा। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। Xiaomi में आपको फायदा क्या होता है कि 1x, 2x, 3.2x, 4.3x ये टॉगल तो मिलता है, लेकिन इसके अलावा 1x से लेके 6x में आप कहीं पे भी डिजिटली जूम करके जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो पोर्ट्रेट्स में अगर 23 वर्सेस 35 दोनों का ही प्राइमरी कैमरा का देखा जाए तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया है। ये नहीं बोलेंगे कि हम ये फोन बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे शैडोज में डिटेल्स देखोगे तो वीवो थोड़ा सा शैडोज में कुछ जगहों पे बेटर डिटेल्स निकालता है। Xiaomi जो है ब्राइट करने के चक्कर में ज़्यादा रहता है। फोटोज को फेस वगैरह आप देखोगे तो वो Xiaomi में थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है। वीवो भी सॉफ्ट करता है फोटोज को, दोनों ही फोन सॉफ्ट करेगा, बट थोड़ा सा वीवो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस लगा कुछ सिनेरियो में। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वीवो बेटर है Xiaomi बेटर है वाला चीज़, ऐसा नहीं हो सकता है। शैडोज में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपके लिए Xiaomi यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। कॉन्ट्रास्टी फोटोज चाहिए आपको तो यहाँ पे वीवो बेटर है। मतलब एक चीज़ बोल सकते हैं पोर्ट्रेट में आज के टाइम में वीवो को भी टक्कर दे रहा है Xiaomi। और कुछ वैसा ही रिजल्ट आपको 2x पे भी मिलता है। यहाँ पे स्किन टोन दोनों का ही थोड़ा सा बैलेंस खराब है आप कह सकते हो, बट हम यही बोलेंगे कि अगर आपको डिटेल्स चाहिए स्काई वगैरह सब चीज़ों में देख के तो आपको थोड़ा सा वीवो ज़्यादा बेटर लगेगा, थोड़ा सा बेटर है इस जगह पे बोलेंगे। और बहुतों को फेस थोड़ा ब्यूटिफिकेशन अगर कम चाहिए, नेचुरल चाहिए थोड़ा, तो यहाँ पे Xiaomi भी बेटर है। बट हाँ, दोनों ही फ़ोन कुछ सिनेरियो में स्ट्रगल करता है और कुछ सिनेरियो में बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन टेलीफोटो में हमको यहाँ पे वीवो का फोटोज़ जो है वो ज़्यादा बेटर लगा। अगर आप देखोगे तो फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया है यहाँ पे Xiaomi और पर्पल टिंट ऐसा कुछ आ गया है। तो इस जगह हम बोल सकते हैं कि वीवो तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वीवो बहुत ज़्यादा बेटर है या कुछ भी ऐसा, बट स्टिल यहाँ पे साइड बाई साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे Xiaomi थोड़ा सा ओवर ब्राइट, ओवर ब्यूटिफिकेशन ये सब चीज़ कर रहा है। बट डिटेल्स अगेन बोलेंगे कि यहाँ पे Xiaomi में भी बहुत अच्छा मेंटेन करता है, शैडोज़ में खास करके। थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो यहाँ पे दोनों में एक घोस्टिंग का इफेक्ट थोड़ा सा फील होगा हेयर्स वगैरह के पास, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीवो जो है टेलीफोटो में ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है इस जगह पे। और अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी चाहिए तो यहाँ पे भी वीवो थोड़ा सा आपको बेटर फ्लैश का एक्सपोजर वगैरह हैंडल करता हुआ दिखेगा। हाँ, ब्यूटिफिकेशन दोनों में ही यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब जहाँ तक जूम का बात है, यहाँ पे वीवो में आपको 35mm फोकल लेंथ प्राइमरी है, तो हम लोग 100x 120x ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, तो 2412mm है, लगभग वही Xiaomi का 100x आप कह सकते हो। Xiaomi में 120x तक का डिजिटल जूम मिलता है, दोनों में ही EI वाला फीचर है। और डेफिनेटली बोलेंगे कि ऑलमोस्ट जूम के सारे सिनेरियो में Xiaomi बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि ये 4.3x वाला जो जूम कैमरा है वो प्रैक्टिकली बेटर जूम आपको दे सकता है। ऑलमोस्ट सेम सेंसर है, तो थोड़ा सा जो ये जूम का फायदा होता है Xiaomi को बेटर जूम दे देता है। इसके अलावा इसके
पहले वाला 10x ये सब में आप रहोगे तो भी लगभग आपको सेम रिजल्ट, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा। लेकिन Xiaomi का जो जूम क्वालिटी है वो आपको Vivo से कहीं ना कहीं बेहतर है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है। तो आप अगर जूम के लिए, फोटोज के लिए लेना चाहते हो तो Xiaomi ले सकते हो। लेकिन Vivo के साथ आपको बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलता है कि आप इसमें टेलीफोटो लेंस यूज कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस यूज करने के बाद ये प्रॉपर DSLR जैसा काम करता है, तो उस चीज में फिर आपको इसको बीट कर पाना इम्पॉसिबल चीज है। आप 200 mm 400 mm लगा लो तो आपके लिए जूम का खजाना मिल जाएगा Vivo में, तो वो और बेटर हो जाएगा। मतलब ऐसे नॉर्मली अगर आप फोन यूज करो तो Xiaomi बेटर है, बट अगर आप लेंस यूज करोगे तो Vivo को बीट कर पाना अभी तो किसी और फोन का बस की बात नहीं है। फ्रंट कैमरा का जहां तक बात करें तो दोनों ही फोन जो है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे देता है। कुछ मेजर हार्डवेयर फ्रंट कैमरा में आपको मिलेगा नहीं, बस ये है कि Xiaomi में थोड़ा सा वाइडर व्यू आपको ज्यादा मिल जाता है, 0.8x आप क्लिक कर सकते हो। Vivo में प्रैक्टिकली उतना ज्यादा वाइडर शॉट्स आपको नहीं मिलता है। अब फोटोज देखते हैं कि कैसा क्या इसमें आता है। देखिए, अगर आप फ्रंट कैमरा से बहुत ज्यादा फोटोज लेते हो ना तो दोनों में से कोई भी फोन हम रिकमेंड तो नहीं करेंगे फ्रंट कैमरा के लिए, क्योंकि दोनों का ही कलर और सब कुछ जो है ब्यूटिफिकेशन वो मतलब अननेचुरल काइंड ऑफ है। Vivo जो है थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। Xiaomi आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन कर दे रहा है, वाइट कर दे रहा है फोटोज को। Vivo में भी कुछ वैसा ही है, Vivo का वाइडर व्यू भी कम है, Xiaomi का थोड़ा सा वाइडर व्यू ज्यादा मिलता है। तो डायनेमिक रेंज में यहाँ पे अगर देखोगे तो वो Vivo ज्यादा बेटर है और Xiaomi जो है डिटेल्स में ज्यादा बेटर है कुछ सिनेरियो में। मतलब सिचुएशन बाई दोनों चीज चेंज होते रहता है, और पोर्ट्रेट में भी सेम सिचुएशन होता है या लो लाइट में भी सेम सिचुएशन होता है। तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे कि दोनों में कोई बेस्ट नहीं बोल सकते हो आप। कुछ सिनेरियो में आपको Xiaomi बेस्ट है, कुछ जगहों पे Vivo बेस्ट है, बट दोनों में से कोई भी और दूसरे फोन से बेटर नहीं। और फ्रंट पोर्ट्रेट में भी वही सिचुएशन है, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन नहीं पसंद है तो अच्छा नहीं लगेगा, बट ब्यूटिफिकेशन पसंद है तो आपको दोनों ही फोन सेम जैसा ही फील होगा। तो 4K 120 अगर आप लेते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा Vivo जो है ज्यादा बेटर डिटेल्स को कैप्चर करता है, क्योंकि ये 35 mm पे भी है और क्लोज दिख रहा होगा, बट स्टिल हम बोलेंगे कि दोनों ही फोन का बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है Xiaomi का बुरा है, बट हाँ थोड़ा सा आपको प्राइमरी कैमरा में 23 वर्सेस 35 में यहाँ पे Vivo बेटर डिटेल्स कैप्चर करेगा शैडोज के। तो दोनों ही फोन से आप टेलीफोटो में भी 4K 120 रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे शैडोज में आप देखोगे तो Xiaomi बेटर तरीके से शैडोज को हैंडल किया है और हाईलाइट्स को बेटर तरीके से Vivo हैंडल करता है। तो दोनों ही फोन का अलग अलग यूजेस है और दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया डिटेल्स मेंटेन करता है। यहाँ पे बेस्ट हम नहीं बोल सकते हैं, आप खुद भी चूज कर सकते हो आपको हाईलाइट्स ज्यादा पसंद है या शैडो। तो दोनों ही फोन अल्ट्रा वाइड एंगल पे 4K 60 fps वीडियोस ले सकता है। और यहाँ पे Vivo के साथ दो मेजर एडवांटेजेस है, एक है बड़ा सेंसर और दूसरा OIS। यहाँ पे आपको मे भी कभी जिटर फील हो रहा होगा Vivo में, बट वो कोडेक का इशू होगा, आई डोंट नो, वो अगर ठीक हो जाए आपको दिखे तो अच्छी बात है। बट एक ही चीज बोलेंगे कि अगर आप अल्ट्रा वाइड बहुत ज्यादा यूज करते हो तो क्लियरली हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपके लिए Vivo बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि और भी ऑप्शन है वो दिखा रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो शैडोज को बेटर तरीके से ज्यादा डिटेल्स के साथ Vivo हैंडल करता है। हाँ कॉन्ट्रास्टी भी ज्यादा है, कलर्स के मामले में थोड़ा सा नेचुरल आपको फील होगा Xiaomi, बट डिटेल्स मैटर करता है। इस जगह पे शैडोज का डिटेल्स अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको दिखेगा कि कितना बेटर डिटेल्स है Vivo में। और वही सेम लो लाइट में बड़ा सेंसर का एडवांटेज जो है वो क्लियरली दिख रहा होगा कि Vivo में कहीं ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीम डार्क में विजिबल है, जबकि Xiaomi में कुछ भी नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम क्लियरली आपको बोलेंगे कि अगर आप अल्ट्रा वाइड के फैन हो देन आप Vivo चूज करो। तो 23 mm पे ये एक फायदा आपको Xiaomi के साथ हो जाएगा कि इस जगह पे आपको Xiaomi बेटर डिटेल्स निकाल देगा, खासकर लो लाइट वाले सिनेरियो में। लेकिन अगर आप प्राइमरी कैमरा दोनों का टेस्ट करोगे 35 वर्सेस 23 mm, तो इस जगह पे आपको शैडोज में बेटर डिटेल्स जो है क्लियरली मेंशन कर दें कि आपको Vivo में बेटर मिलता है, खासकर अगेंस्ट द लाइट वाले सिनेरियो में। हाँ Xiaomi इस जगह पे शैडोज में शार्पनेस दिखा सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। 35 mm पे थोड़ा जूम होता है, बट स्टिल Vivo ने इस चीज को बेटर तरीके से मैनेज किया है। तो दोनों ही फोन का क्वालिटी टॉप नॉच है। लेकिन आप लो लाइट में जैसे जाते हो Xiaomi इस जगह पे आप क्लियरली देखोगे, अगर ब्रिक्स का डिटेल्स देखोगे तो वो Xiaomi का बेटर है। मतलब ये चीज आपको मेजर फायदा होता है बड़ा सेंसर का। यही सेम सिनेरियो जो है आगे हम लोगों ने कई सारा वीडियोस लिया है, यहाँ पे आप डिफरेंट वीडियोस में देख सकते हो Xiaomi ने लो लाइट में Vivo को खासकर वीडियोस में बीट कर दिया है। इस जगह पे भी देखो एक्सट्रीम डार्क में भी हम दिखा देते हैं, इस जगह पे भी Vivo से वे बेटर डिटेल्स 4K 30 fps पे लो लाइट वाले सिनेरियो में Xiaomi ने निकाला है। अब 35 mm वर्सेस 35 mm हम दिखाएंगे अगर, तो इस जगह पे भी Xiaomi मतलब डिजिटली जूम किया है, बट स्टिल आप डिटेल्स देखो उसका कितना प्यारा मतलब निकल के आता है। तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस चीज के लिए डेफिनेटली Xiaomi को, क्योंकि वो क्रॉप भी कर रहा है ना, तो सेंसर क्रॉपिंग है तो डिटेल्स उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही मिल जाता है कहीं ना कहीं। हाँ शैडोज में आपको बेटर जो है वो Vivo जो हैंडल करेगा। लेकिन 85 mm पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे Xiaomi के साथ एडवांटेज बहुत बड़ा है कि उसमें आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है 4.3x तक का जाने का, 3.2x से लेके 4.3x का। ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है जो कि Vivo में लिमिटेड है सिर्फ 85 mm पे।
और क्वालिटी के मामले में दोनों ही फ़ोन टॉप नॉच है। यहाँ पे कोई मेजर आपको डिफरेंसेस नहीं फील होगा। वॉकिंग शॉट में भी आप देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा ऑटो फोकसिंग दोनों फ़ोन हैंडल करता है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा हैंडल करता है। तो यहाँ पे आपको सेम लगभग आउटपुट मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको होगा लो लाइट में। यहाँ पे Xiaomi स्ट्रगल करता है शैडोज़ को हैंडल करने में, थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो जाता है। वीवो कॉन्ट्रास्टी होने की वजह से डिटेल्स को थोड़ा लॉस कर देता है। मतलब दोनों ही फ़ोन सेम जैसा ही रिजल्ट देगा इस जगह पे। तो आपको मेजर जो एडवांटेज हो जाता है 10x पे अगर आप देखोगे तो जूम में यहाँ पे बेटर जो है वीवो डिटेल्स निकाल के देता है कहीं ना कहीं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है वीवो के साथ। Xiaomi भी ठीक ठाक है बट वीवो उसके बेटर में निकाल के देगा। तो अब देखिए दोनों ही फ़ोन में फ्रंट कैमरा 4K 60 fps पे रिकॉर्ड करता है, लेकिन अब Xiaomi में देखो स्काई कभी ब्राइट हो रहा है, कभी एक्सपोजर डाउन कर रहा है। वीवो इस चीज़ को बेटर तरीके से मेंटेन कर रहा है। थोड़ा सा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होगा Xiaomi में, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी करता है, बट क्वालिटी के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा हम बोलेंगे वीवो बेहतर है, कलर्स वगैरह के मामले में भी। बट ये चीज़ है कि Xiaomi आपको ब्राइटर वीडियोस के लिए ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन ये सब पसंद है आपको तो ये ले सकते हो। बट अगर अगेंस्ट द लाइट हम जाए, पीछे एग्जैक्ट मेरे सर है, तो दोनों ही फ़ोन इस चीज़ को हैंडल करने में थोड़ा सा स्ट्रगल तो करता है। Xiaomi का वही है कि थोड़ा सा आपको मिलता है कि कलर्स जो है ब्राइट है, वीडियोस जो है ब्राइट है, वाइट बैलेंस थोड़ा सा बैलेंस नहीं अच्छे से कर पाएगा। बट वीवो भी परफेक्ट नहीं है, बट दोनों ही फ़ोन अपने अपने जगह मतलब जैसा आप देखना है देख सकते हो। फ्रंट में दोनों ही रिकमेंडेड नहीं है। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है लो लाइट में, एंड डिस्प्ले पे देख के वही सेम सिचुएशन है। आई डोंट नो Xiaomi का यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा पर्पल लग रहा है हमको अगर फेस, और वीवो जो है ग्रीन साइड में। तो दोनों ही एक्चुअल वाइट बैलेंस तो नहीं मेंटेन कर पा रहा है, बट यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले देख के बात करें तो ये Xiaomi थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। और डिटेल्स वगैरह अगर बीएड वगैरह का डिटेल्स देखोगे तो वो Xiaomi में ज़्यादा बेटर विजिबल है। ये एरियाज़ जो है थोड़ा ज़्यादा विजिबल है। तो थोड़ा सा Xiaomi का फ्रंट कैमरा लो लाइट में बेटर काम कर रहा है थोड़ा सा। तो हमारे दोनों फ़ोन में ही डुअल व्यू मोड का ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको वीवो बेटर है क्योंकि ये 4K रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पे स्विचिंग का ऑप्शन किसी में नहीं है। Xiaomi में आपको सिर्फ 1080p मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए जहाँ तक बात है यहाँ पे ओवरऑल अगर चूज़ करने का, तो यहाँ पे आपके लिए Xiaomi भी बहुत अच्छा है, वीवो भी बहुत अच्छा है। मतलब दोनों ही फ़ोन अपने जगह बहुत अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे आते हैं ना जहाँ पे एक दूसरे को फ़ोन क्लियरली बीट करते हैं। आप खुद भी वो सिनेरियो चूज़ कर सकते हो। हम प्रैक्टिकली बोला जाए तो कुछ मामले में डेफिनेटली वीवो Xiaomi से बेहतर कम परफॉर्म किया है। तो हम तो वीवो X300 अल्ट्रा के यूज़र रहे हैं, बट Xiaomi भी ऐसा नहीं है कि कम है किसी भी मामले में। डेफिनेटली दोनों ही फ़ोन अपने अपने जगह गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।